जय हिंद, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल। किसानों का कांग्रेसी आंदोलन अब इस्लामी ताकतों द्वारा कर लिया गया हाईजैक। शाहीन बाग पार्ट 2 किसान आंदोलन में भीम मीम आए एक साथ। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए आज भीम मीम एक बार दोबारा साथ खड़े हुए हैं। टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक एक और जहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावत गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तो वहीं शाहीन बाग की दादी बिल्किस ने कहा है कि ये किसान उनके साथ उनके प्रदर्शन यानी कि शाहीन बाग में जुटे थे। अब समय आ गया है कि इनका साथ दिया जाए। कांग्रेस नेता उदित राज का भी इस बीच बयान आ गया है। उदित राज ने कहा है कि वो किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन किसानों के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का विरोध करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कैसे शाहीन बाग और किसान आंदोलन में है एक जैसे चेहरे। हाल ही में लाए गए कृषि सुधार कानूनों को लेकर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन में धीरे धीरे वह सभी लोग एक साथ आ रहे हैं जिन्होंने पिछले दिनों शाहीन बाग जैसे आंदोलन का समर्थन किया था। अभी हाल में ही पता चला है कि जिन लोगों ने जेएनयू में हिंसा को बढ़ावा दिया था, दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिमों को भड़काया था, वही हरियाणा और पंजाब सीमा पर चल रहे इस किसान आंदोलन को भी उपद्रव में बदलने की साजिश रच रहे हैं। हजारों लोगों के दिल्ली कूच करने के बाद हरियाणा की पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। रावत के पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर प्रदर्शन स्थल पर हिंसा भड़कने की आशंका जता रहे हैं। उनकी चिंता है कि कहीं मासूम किसान अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में मारे ना जाएं। शाहीन बाग के बाद किसान आंदोलन में भी बढ़ रही है बिरयानी। शाहीन बाग और किसानों के इस आंदोलन में एक जैसे चेहरों के अलावा एक अन्य कॉमन चीज बिरयानी भी निकलकर सामने आई है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में एक वीडियो सामने आई जिसमें दिखाया गया कि आंदोलन कर रहे किसानों के बीच बिरयानी बांटी जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस वीडियो के साथ कैप्शन भी लिखा हुआ था कि गाजीपुर के किसानों के विरोध प्रदर्शन की जगह पर बिरयानी का समय हो चुका है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों लोग बिरयानी के लिए पंक्ति बनाकर खड़े हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ही समय बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई, क्योंकि इस नजारे ने यूजर्स को शाहीन बाग की यादें ताजा कर दी। जब पिछले साल दिसंबर महीने में तमाम इस्लामी सीएए और एनआरसी के तथाकथित विरोध में धरने पर बैठे थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों के इस प्रदर्शन पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल इस आंदोलन को लेकर लगातार कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, खासकर जब से इस प्रदर्शन को खालिस्तानियों और इस्लामी कट्टरपंथी समूह पीएफआई का समर्थन मिला है। पिछले दिनों एसएफजे के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उन किसानों के लिए $10 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी जिन्हें दिल्ली यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नुकसान हुआ था। हाल ही में अपलोड किए गए एक वीडियो में पन्नू ने किसानों से उनके नुकसान का डिटेल भेजने के लिए कहा था ताकि उनका संगठन उस राशि की क्षतिपूर्ति कर पाए। वहीं शाहीन बाग धरने की आयोजक कनीज फातिमा दोपहर में सिंधु बॉर्डर पहुंची और किसानों को संबोधित किया। इस बीच केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक भी शुरू होने वाली है, जिस पर सभी की नजरें रहेंगी। इन सभी के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार को इस मामले में योग गुरु स्वामी रामदेव का समर्थन मिला है। चंडीगढ़ में बाबा रामदेव ने कहा कि हम जन्म से कृषि पुत्र हैं, लेकिन कर्म से ऋषि पुत्र हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा और ना ही किसी ने एमएसपी खत्म करने की बात कही है। बस विरोधियों द्वारा कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि किसानों के नाम पर कुछ लोग कर रहे हैं राजनीति। इसके अलावा स्वामी रामदेव ने कहा कि एमएसपी अगले 20 सालों तक तो नहीं लगता कि खत्म होने वाली है। अब तो जहां एमएसपी नहीं थी वहां भी चालू हो रही है। रामदेव ने कहा कि किसान ना तो अखबार पढ़ता है ना ही टीवी देखता है, इसलिए कुछ लोग उसे बहका लेते हैं। कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए किसान को बहका रहे हैं। रामदेव ने सवाल पूछा कि आखिर पीएम मोदी किसानों के लिए गलत नीति क्यों बनाएंगे, उनका उसमें क्या हित है। सच कहूं तो किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है, बस मोदी विरोध की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार से एक चूक हुई है, उसे कानून लाने से पहले एक बार किसानों से बात जरूर कर लेनी चाहिए थी। अब सरकार को यही प्रैक्टिस नई सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। साथ ही बाबा रामदेव ने किसानों से एक अपील भी की है। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मोदी सरकार का समर्थन करने के साथ साथ किसानों से एक अपील करते हुए कहा है कि किसी तरह का जान माल का नुकसान ना करें। इससे अलावा उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, जबकि इन आंदोलन में लग रहे मोदी मुर्दाबाद के नारों को भी रामदेव ने गलत करार दिया है। इसके साथ उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीति और नियत बिल्कुल साफ है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। विभिन्न मुद्दों पर हम आपके लिए इसी प्रकार के बेहद आसान भाषा में विश्लेषण लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हम लोग न्यूज चैनल से। जय हिंद, जय भारत।